रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनते ही बहादुरी, इंसाफ, इल्म और इबादत का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का जन्म पवित्र शहर मक्का में हुआ। इस्लाम के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में। उनके वालिद का नाम अब्बू तालिब था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद था। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का जन्म काबा के अंदर हुआ था, जो इस्लामी तारीख का एक बड़ा अजीबो गरीब और फजीलत वाला वाकया है। जब उनकी वालिदा को दर्द ए हुआ तो वह काबा के पास आई और दीवार अपने आप फट गई। वो अंदर दाखिल हुई और वहीं हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का जन्म हुआ। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी परवरिश में लिया। आप पहले बच्चे थे जिन्होंने बिना किसी शक और सवाल के इस्लाम कबूल किया। अभी वो सिर्फ 10 साल के थे, लेकिन उनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की तौहीद गहराई तक समा चुकी थी। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह जब लगभग 10 साल के थे, उस समय इस्लाम का पैगाम अभी नया नया शुरू हुआ था। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की थी और उन्होंने चुपचाप लोगों को तौहीद की दावत देनी शुरू की थी। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही रहते थे और हर बात को गौर से देखते सुनते थे। जब उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं और तौहीद का पैगाम देते हैं, तो उनके दिल में सच्चाई की रोशनी भर गई। एक दिन उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा को नमाज पढ़ते देखा। हैरानी से पूछा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से इस्लाम का पैगाम समझाया और अल्लाह की तौहीद की बात बताई। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक़्त कहा, मैं भी अल्लाह को एक मानता हूँ और आपके दीन को कबूल करता हूँ। इस तरह हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले बच्चे बने। उन्होंने कभी भी बुतों के सामने सजदा नहीं किया था। उनकी फितरत ही पाक थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीने से लगाया और उनकी इस अजीम फैसले पर बहुत खुश हुए। इस्लाम की शुरुआत में जिन चंद लोगों ने पहले इस्लाम कबूल किया, उनमें एक बच्चा था, हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह, और वो बच्चा आगे चलकर इस उम्मत के सबसे बड़े बहादुर, सबसे बड़े आलिम और सबसे सच्चे इंसाफ पसंद बनेंगे। इस्लाम के फैलने के साथ साथ मक्का के मुशरिकों को गुस्सा आने लगा। उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिलों को बदल रहा है और लोग बुतों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने लगे हैं। कुरैश के सरदारों ने तय कर लिया कि किसी भी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना होगा। उन्होंने एक भयानक साजिश रची। मक्का के हर कबीले से एक एक नौजवान को चुना ताकि सब मिलकर एक ही रात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। उनका मकसद ये था कि किसी एक कबीले पर इल्जाम ना आए और बिन हंगामा के नबी को खत्म कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस साजिश की खबर वाही के जरिए दे दी। फिर हुक्म हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं। मगर एक मसला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोगों की अमानतें रखी थीं जिन्हें लौटाना जरूरी था, और दुश्मनों ने जिस रात हमला करने का इरादा किया था, उस रात उन्हें नबी के बिस्तर पर ही कत्ल करना था। इसी वक्त हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने वो काम किया जो तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानियों में से एक बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, ऐ अली, क्या तुम मेरी जगह इस बिस्तर पर लेटोगे? हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने बेझिझक जवाब दिया, क्या आप सलामती से मदीना पहुंच जाएंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ इंशा अल्लाह। तो अली रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, तो फिर मेरा जान देना भी कबूल है। उस रात हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटे रहे। बाहर तलवारें खींची थीं और मौत दस्तक दे रही थी, मगर दिल अल्लाह पर यकीन से भरपूर था। सुबह हुई तो दुश्मन अंदर घुसे
और देखा कि वो जिनकी जान लेने आए थे वो तो निकल चुके हैं, और जो बिस्तर पर थे वो अली रहमतुल्लाह अलैह थे, इस उम्मत के सबसे बहादुर नौजवान। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत कर गए, उस वक्त हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह अभी मक्का में ही थे। इसका एक बड़ा कारण था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो अमानतें लोगों की रखी थीं, सोना, चांदी, कपड़े, जेवरात, वो सब सही सलामत लौटाना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे भरोसेमंद इंसान अली रहमतुल्लाह अलैह को ये जिम्मेदारी देकर गए थे। ये उस वक्त की सबसे बड़ी ईमानदारी की मिसाल थी कि जिन लोगों ने आपके कत्ल की साजिश की थी, उन्हीं की अमानतें भी आप फरमाने के मुताबिक लौटा रहे थे। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक करके सब अमानतें उनके असली मालिकों तक पहुंचाईं। यह काम आसान नहीं था। कुरैश के सरदार अली रहमतुल्लाह अलैह पर भी नजर रखे हुए थे, मगर उन्होंने हर खतरनाक हालत में ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया। अमानतें लौटाने के बाद हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने भी मदीना की तरफ हिजरत का इरादा किया, मगर वो छिप छिपा कर नहीं निकले, बल्कि दिन के उजाले में अकेले खुलेआम तलवार लेकर निकले। हर कदम पर खतरा था, मगर उनका यकीन, बहादुरी और अल्लाह की मदद उनके साथ थी। उन्होंने मदीना की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में कई मुशरिकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अली रहमतुल्लाह अलैह की नजर और तलवार के सामने टिक नहीं सका। कई दिनों की कठिन और लंबी यात्रा के बाद हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह मदीना पहुंचे। पांव सूज चुके थे, बदन थका हुआ था, मगर चेहरा रोशन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले से लगाया और फरमाया, अली, मेरे बाद मेरे अपने से सबसे करीबी तुम हो। जब हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह मदीना पहुंचे तो वहां इस्लामी हिजरत की बुनियाद रखी जा चुकी थी। मुसलमान अब एक नए शहर में आजादी के साथ जी रहे थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्लाम की तरबियत दे रहे थे। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहिम शुरू की, भाईचारे का निजाम। उन्होंने हर मुहाजिर मक्का से हिजरत करके आए को एक अंसारी मदीना का बाशिंदा भाई बना दिया, ताकि कोई भी अकेला या बेसहारा महसूस न करे। मगर जब बारी हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की आई तो उन्होंने किसी अंसारी को उनका भाई नहीं बनाया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। यह सुनकर हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू बह निकले। अब मदीना में हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का नया सफर शुरू हुआ, एक मुजाहिद, एक काजी, एक इल्म वाले और सबसे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी के रूप में। वो मस्जिद नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान, फ़िक़्ह और हिकमत सीखते। जब कभी कोई मुश्किल सवाल होता, सहाबा कहा करते, इसका जवाब अली ही देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। मदीना के दिनों में हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत एक मुकम्मल मिसाल बन गई। इल्म में गहराई, अमल में पुख्तगी और जिहाद में बहादुरी। मदीना में इस्लामी तहजीब और तरबियत अपने शबाब पर थी। नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को सिर्फ दीन की दावत ही नहीं दे रहे थे, बल्कि उनके लिए नेक रिश्तों और मजबूत घरानों की भी तालीम दे रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और नेक सिफतों वाली बेटी थीं, बहुत से बड़े बड़े सहाबा ने उनका रिश्ता मांगा, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार खामोश रहे। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अरसे से यह ख्वाहिश थी कि अगर अल्लाह ने किस्मत में लिखा हो तो उन्हें फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का हमसफर बना दे, मगर वो बहुत शर्मीले थे और सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कहने की हिम्मत नहीं होती थी। आखिरकार एक दिन उन्होंने हिम्मत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से पूछा, ऐ अली, तुम्हारे पास क्या है मेहर के लिए? हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक जरह लोहे की ढाल है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, वही जिरह बेच दो और उसी से निकाह तय हो जाएगा। जिरह बेची गई, निकाह तय हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह पढ़ाया और दुआ दी, ऐ अल्लाह, तू इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा फरमा और इनकी नस्ल से नेक औलाद पैदा फरमा। इस मुबारक निकाह से दो जन्नती नौजवान हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा पैदा हुए। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का घर सादगी, ईमानदारी और सब्र का अजीम नमूना बन गया। इस्लाम की पहली और फैसला कुन जंग, जंगे बद्र, हिजरत के दूसरे साल में हुई। मदीना के बाहर एक छोटा सा मैदान, मगर उसका असर पूरी इंसानी तारीख पर पड़ा। मुसलमान सिर्फ 313 थे, जिनमें कई के पास हथियार तक नहीं थे, जबकि कुरैश के 1000 से ज्यादा जंगजू घोड़ों, ऊंटों और तलवारों से लैस होकर आए थे। इस जंग में हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी आसमान को चीरती हुई नजर आई। जंग की शुरुआत मुकाबले से हुई। कुरैश की तरफ से उनके सबसे बहादुर मर्द उतबा, शैबा और वलीद मैदान में उतरे। मुसलमानों की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बहादुरों को भेजा, हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने वलीद का मुकाबला किया। जवान थे, मगर नजरें शेर की तरह तेज और दिल अल्लाह की याद से मजबूत। तलवारें चलीं और चंद लम्हों में वलीद को मार गिराया। उस दिन हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ कई काफिरों को हलाक किया, बल्कि पूरे मक्का के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। वो एक एक करके दुश्मनों के सर गिराते जा रहे थे और उनकी बहादुरी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर मुस्कान थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बाद फरमाया, अली का एक झर्ब, तलवार का वार, बद्र के दिन मेरी उम्मत की तमाम इबादतों से भारी है। उस दिन हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ तलवार से जंग नहीं लड़ी, बल्कि ईमान, यकीन और वफादारी से इस्लाम की नींव को मजबूत किया। जंगे बद्र के बाद इस्लाम की ताकत बढ़ने लगी, मगर मक्का के मुशरिकों के दिल में जलन और नफरत की आग भड़क उठी। बदला लेने की आग में जलते हुए उन्होंने एक और बड़ी जंग की तैयारी की, जंगे उहुद। यह जंग हिजरत के 3रे साल में मदीना के पास उहुद के पहाड़ों के सामने लड़ी गई। इस बार कुरैश की फौज 3000 से ज्यादा थी और मुसलमान सिर्फ 700, मगर उनके दिलों में अल्लाह का यकीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। जंग के पहले दौर में मुसलमानों को फतेह मिल रही थी। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह उस दिन भी नायाब बहादुरी का नमूना बनकर चमक रहे थे। वे दुश्मनों की सफों में ऐसे घुसते कि एक एक करके बहादुरों को गिराते जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार फरमाते, अली, पीछे हटना नहीं जानते। लेकिन फिर एक बड़ी भूल हुई। पहाड़ी पर तैनात तीरंदाजों ने अपने मुकाम छोड़ दिया। दुश्मन के घुड़सवारों ने पीछे से हमला कर दिया। जंग का पासा पलट गया। इस हमले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए, उनके दांत मुबारक टूट गए, चेहरे पर चोट आई और एक शबाना खून में डूब गया। अफरा तफरी मच गई। कई लोग मैदान छोड़कर भागने लगे, मगर हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े रहे, अपनी तलवार से उनका दिफा करते रहे, एक के बाद एक हमला करने वालों को गिराते रहे, यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में दीवार बन गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ने आज फरिश्तों की तरह मेरी हिफाजत की है। उहुद की जंग में अली रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म पर कई जख्म लगे, मगर उनका हौसला टस से मस न हुआ। इस जंग ने मुसलमानों को सब्र, वफादारी और तौहीद पर डटे रहने का सबक दिया, और अली रहमतुल्लाह अलैह इस सबक का सबसे रोशन चेहरा बने। हिजरत के 5वें साल में कुरैश ने यहूदियों और कई दूसरे कबीलों के साथ मिलकर मदीना पर चढ़ाई की। दुश्मनों की तादाद 10,000 से ज्यादा थी, जबकि मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। यह जंग गजवा ए खंदक या गजवा ए अहजाब के नाम से मशहूर हुई। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु के मशवरे से शहर के बाहर एक लंबी और गहरी खंदक खाई खोदी गई, ताकि दुश्मन सीधे हमला न कर सकें। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह
इस खंदक को खोदने वालों में सबसे आगे थे। हाथों में फावड़ा, दिल में यकीन और जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह। जब दुश्मन खंदक के सामने रुक गए और मदीना पर सीधा हमला न कर सके तो एक मशहूर बहादुर और मक्का का घमंडी सरदार अमर बिन अब्दे वो चिल्लाकर बोला, क्या है कोई जो मुझसे लड़ सके? कौन है जो जन्नत चाहता है? ये आवाज डराने वाली थी। अमर इतना तगड़ा और ताकतवर था कि कई मुसलमानों के दिल कांप गए, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो अमर का मुकाबला करेगा? हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह हर बार उठते और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मुझे जाने दीजिए। तीसरी बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। अली रहमतुल्लाह अलैह को अपनी तलवार जुल्फिकार दी और उनके लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, अली तेरे दीन के लिए जा रहा है, उसकी मदद फरमा। मुकाबला शुरू हुआ। अमर ने अली को देखकर हंसते हुए कहा, मुझे किसी और को भेज दे, तू तो अभी बच्चा है। अली रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मगर मैं तुझे जरूर जहन्नम भेजूंगा। फिर तलवारें चलीं, जमीन थरथराई, लोग सांसें रोके देख रहे थे और फिर अचानक एक जोरदार तकबीर गूंजी, अल्लाहु अकबर। अली रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही बार में अमर बिन अब्दे वुद को हलाक कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का ये एक वार उम्मत के हजारों सजदों से बेहतर है। इस एक बहादुरी ने न सिर्फ जंग का रुख पलट दिया बल्कि मुसलमानों के दिलों में यकीन को और मजबूत कर दिया। खंदक की जंग के बाद मदीना का माहौल थोड़ा सुकून भरा हुआ, लेकिन कुरैश की दुश्मनी अभी बाकी थी। इसी बीच हिजरत के छठे साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जाने का इरादा किया, मगर जंग के लिए नहीं बल्कि उम्रा करने के लिए। 1400 सहाबा उनके साथ थे, मगर जब कुरैश ने उन्हें मक्का में दाखिल नहीं होने दिया तो सुलह की बात उठी। यही थी सुलह ए हुदैबिया। इस सुलहनामे की शर्तें सख्त और मुसलमानों के हक में नजर नहीं आती थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल किया क्योंकि इसमें बड़ी हिकमत छुपी थी। जब मुआहदा लिखा जा रहा था उस वक्त कुरैश के नुमाइंदे ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा जाए, क्योंकि हम रसूलुल्लाह नहीं मानते। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त कलम लेकर लिख रहे थे। उन्होंने ये हिस्सा मिटाने से इनकार कर दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं कैसे मिटा दूं कि आप रसूलुल्लाह नहीं हैं? तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस हिस्सा को अपने हाथ से मिटाया और फरमाया, अली का ईमान गवाह है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। फिर आया खैबर का मौका। 7वें साल में यहूदियों का गढ़ किला खैबर इस्लाम के खिलाफ साजिशों का अड्डा बन चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां चढ़ाई की। किला मजबूत था, कई दफा कोशिश के बाद भी फतह न हो सका। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, मैं कल यह झंडा ऐसे मर्द को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सहाबा रात भर बेचैन रहे। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहाँ है अली? बताया गया कि वो आंखों के दर्द से परेशान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास जाकर उनकी आंखों पर अपना मुबारक लार लगाया और दुआ की। अली रहमतुल्लाह अलैह की आंखें फौरन ठीक हो गईं। फिर झंडा उन्हें दिया गया। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने अकेले ही खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंका। तलवार जुल्फिकार के साथ दुश्मन के दिलों में खौफ बनकर टूट पड़े और कुछ ही घंटों में खैबर फतह हो गया। ये जीत सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये हिम्मत, ईमान और बहादुरी की सबसे ऊंची मिसाल थी। हिजरत के 8वें साल में वह दिन आया जिसकी खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पहले ही दे दी थी। फतह मक्का, मक्का की वो सरजमीन जहां उन्हें सताया गया, घर से निकाला गया, आज अल्लाह ने उसी को इस्लाम के पैगाम के आगे झुका दिया। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह इस सफर में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे आगे थे। जब मुसलमान फतह के जुलूस की शक्ल में मक्का में दाखिल हो रहे थे, हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में इस्लामी झंडा था। सिर झुका हुआ, आंखों में नम्रता, दिल में शुक्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में दाखिल होकर 360 बुतों को गिराया और तौहीद का ऐलान किया।
उन्होंने कहा, आज का दिन रहमत का दिन है, बदले का नहीं। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास जिम्मेदारी दी, काबा के आसपास मौजूद बुतों को तोड़ने की। अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से उन्हें गिराया और तौहीद का परचम बुलंद किया। कुरैश के सबसे बड़े सरदारों में से एक अब्बू सुफियान को जब लाया गया तो कुछ लोगों ने कहा, इसने बहुत सताया है, इसे सजा दो। मगर अली रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया दिली दिखाई और कहा, आज इस पर रहम किया जाए ताकि दिलों को जीता जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अब्बू सुफियान के घर चला जाए या अपने घर में बैठा रहे उसे अमान है। उस दिन मक्का में एक भी खून का कतरा नहीं गिरा। अली रहमतुल्लाह अलैह की तलवार उस दिन खामोश थी, मगर उनका अखलाक और इंसाफ बोल रहा था। फतह मक्का के बाद इस्लाम पूरी अरब सरजमीन में तेजी से फैलने लगा और अली रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी एक रोशन चिराग बनती गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर कदम पर, हर अमल में। हिजरत के 10वें साल में नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज किया, जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है। लाखों मुसलमान उनके साथ थे। इस हज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत, बराबरी और तौहीद का वो पैगाम दिया जो कयामत तक के लिए रहनुमा बन गया। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त यमन की तरफ इस्लामी अमीर की हैसियत से भेजे गए थे। हज के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से लौट रहे थे तो रास्ते में एक मुकाम आया, गदीर खुम। वहीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम ऐलान फरमाया, एक ऐसा ऐलान जो हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की फजीलत और मकाम को सबके सामने जाहिर करने वाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोककर एक मिंबर नुमा जगह बनवाई। फिर उन्होंने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी अहले बैत। जब तक तुम इन दोनों को थामे रखोगे गुमराह नहीं होंगे। फिर उन्होंने हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ा और फरमाया, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अल्लाह उसे दोस्त रखे जो अली को दोस्त रखे और दुश्मन रखे जो अली का दुश्मन हो। यह सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, मुबारक हो अली, आज तुम हर मोमिन मर्द और औरत के मौला बन गए। इस दिन को ईद ए गदीर भी कहा जाता है। एक दिन जब अली रहमतुल्लाह अलैह की फजीलत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जाहिर किया गया। यह ऐलान किसी हुकूमत या बादशाही का नहीं था, बल्कि एक रूहानी ओहदा था, इल्म, इखलाक, हक और दीनदारी का। हिजरत के 11वें साल की रबीउल अव्वल का महीना था। मदीना की फिजा गमगीन हो चुकी थी। नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ चुके थे। बीमारी बढ़ती गई, मगर उनकी जबान से तौहीद, नमाज और उम्मत की फिक्र ही निकलती रही। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त उनके पास रहते, उनके लिए पानी लाते, पंखा करते और उनकी आंखों में आंखें डालकर बस एक ही दुआ करते, या अल्लाह मेरे नबी को शिफा अता फरमा। लेकिन अल्लाह को अपना रसूल अपने पास बुलाना था। 12 रबीउल अव्वल सोमवार का दिन, मदीना की हवाएं थम सी गईं। सुबह के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, मुस्कुराए और फरमाया, उम्मती, नमाज और अहले बैत का ख्याल रखना। और फिर उनका मुबारक सर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में था और रूह पाक अल्लाह की तरफ लौट गई। जब यह खबर फैली तो मदीना पर जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा। सहाबा रोने लगे, कुछ यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर चले गए। मगर हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दिल भी चूर चूर था, सब्र का पहाड़ बने रहे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का इंतजाम किया, उनके जनाजे की तैयारी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ही थे जिन्होंने उनके मुबारक जिस्म को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और कब्र मुबारक में उतारा। गुस्ल के दौरान उनकी आंखों से बेआवाज आंसू गिरते रहे, लेकिन उनकी जबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। जब दफन का काम मुकम्मल हुआ तो हजरत अली
रहमतुल्लाह अलैह कब्र के पास खड़े होकर बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह का अमानतदार पैगाम हम तक पहुंचा दिया। अब हम आपसे वो वफा करेंगे जो आपने हमें सिखाई है। उस दिन अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अजीज नबी को सिपुर्द खाक किया, मगर उनकी जिंदगी अब नबी के मिशन को पूरा करने के लिए वक्फ हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लामी उम्मत को रहनुमाई की जरूरत थी। सहाबा ने आपस की मशवरा से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को पहला खलीफा चुना। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने पहले कुछ दिन घर में ही गम और अहले बैत की देखभाल में बिताए, मगर जब देखा कि उम्मत में फसाद का खतरा है तो आगे बढ़े और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की और उनके साथ मजलिस शूरा में शरीक हुए। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ तीनों खलीफाओं हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु का साथ दिया, बल्कि उन्हें मशवरा, सलाह और हक की बातों से मजबूत किया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का जमाना, हजरत उमर जब खलीफा बने तो उन्होंने बार बार कहा, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। जब कोई फिकही मसला सामने आता तो कहते, जहां अली का इल्म हो वहां किसी और की जरूरत नहीं। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह अदालतों में काजी के तौर पर फैसले करते थे। उनका इंसाफ इतना मशहूर था कि लोग कहते थे, अगर अली फैसला कर दें तो वो अल्लाह की तरफ से होता है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु का दौर, जब हजरत उस्मान खलीफा बने तो हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने भी उनकी मदद की, लेकिन कुछ मुनाफिकों और फसादी लोगों ने उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के खिलाफ साजिश की और आखिरकार उन्हें शहीद कर दिया गया। इस हादसे पर हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह बेहद गमगीन हुए। उन्होंने कहा, अगर मुझे पहले से इल्म होता कि तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा तो मैं अपने बच्चों को भी दरवाजे पर खड़ा कर देता। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का किरदार उस दौर में सब्र, इंसाफ, हिकमत और उम्मत को जोड़ने वाला था। उन्होंने कभी हुकूमत की तलाश नहीं की, मगर जब उम्मत बिखरने लगी तो खुद आगे बढ़े ताकि हक का निजाम बाकी रहे। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद पूरा मदीना गम में डूब गया। सहाबा और अवाम की तरफ से एक ही नाम गूंज रहा था, अली, हमें आपकी क़यादत चाहिए। कई बार इनकार करने के बाद आखिरकार हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत की भलाई के लिए खिलाफत कबूल की। उनकी हुकूमत का मरकज कूफा बना। उन्होंने तुरंत न्याय और बराबरी का निजाम लागू किया, माल दौलत को इंसाफ से बांटा, जुल्म को खत्म किया और रिश्वत खोरी पर लगाम लगाई। मगर हालात जल्द बिगड़ने लगे। कुछ लोग हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के कातिलों को तुरंत सजा देने के हक में थे। उनमें शामिल थीं हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हुमा। इस मतभेद के कारण जंगे जमल हुई। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत कोशिश की कि जंग न हो, मगर हालात काबू से बाहर हो गए। जंग के बाद उन्होंने दुश्मनों को माफ कर दिया और हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को इज्जत से वापस मदीना भेजा। फिर हुई जंगे सिफ़ीन। अब शाम के गवर्नर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु ने भी हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के कातिलों की सजा की मांग की। अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तक हालात ठीक न हो जाए मैं फैसले में जल्दबाजी नहीं करूंगा। इस बात पर दोनों के बीच जंग हुई, जिसे जंगे सिफ़ीन कहा जाता है। ये जंग बड़ी भारी थी, मगर अंत में दोनों तरफ से हुक्मियत, सुलह और फैसले के लिए 2 नुमाइंदों की नियुक्ति का फैसला किया गया। मगर इस फैसले से एक नया फिरका पैदा हुआ, खारिजी, जिन्होंने अली रहमतुल्लाह अलैह को काफिर तक कहना शुरू कर दिया। इनमें से एक आदमी अब्दुर्रहमान बिन मुल्जिम था। शहादत की रात 17 रमजान हिजरी 40 जुमे की सुबह हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह फज्र की नमाज पढ़ाने मस्जिद कूफा पहुंचे। सजदे में झुके तो बिन मुल्जिम ने तलवार से सिर पर वार किया। अली रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन कहा, फुजतु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। 2 दिन बाद 21 रमजान को आपने शहादत पाई। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा ने जनाजा पढ़ाया और उन्हें कूफा के बाहर नजफ में दफन किया गया।
जहां आज भी लाखों दिल सजदे में झुके रहते हैं। अली रहमतुल्लाह अलैह की विरासत। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक खलीफा नहीं, बल्कि इल्म का दरवाजा, अदल का पैकर, बहादुरी का झंडा और तौहीद का मुजाहिद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। और वाकई अली रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी इस बात का सबूत थी। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद भी उनका असर सिर्फ इतिहास में नहीं, बल्कि हर उस दिल में जिंदा है जो हक़, इल्म और इंसाफ से मोहब्बत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अली रहमतुल्लाह अलैह का इल्म वो ऐसे फकीह थे जिनसे सहाबा भी मसले पूछते। उनका हर फैसला इंसाफ और कुरान के मुताबिक होता। उनका खुतबा हो, कौल हो या दुआ, उसमें अदब, हिकमत और रूहानी गहराई होती थी। उन्होंने कहा था, अपने बच्चों की परवरिश अपने दौर के हिसाब से मत करो, बल्कि उस दौर के लिए करो जिसमें वो जाएंगे। हजरत अली की करामात, आपने कई बार ऐसे इल्म और फैसले का इजहार किया जो आम इंसानों की समझ से परे था। कहा जाता है, आपने एक बार एक शख्स को उसका नाम बताने से पहले ही उसके सवाल का जवाब दे दिया और वो रो पड़ा। आपकी दुआओं से बीमार ठीक हो जाते और तलवार की धार में भी रहमत का असर उतर आता। नजफ़े अशरफ की रोशनी, आपका मज़ार मुबारक इराक के नजफ में है, जिसे बाब ए हवाइज यानी दुआओं के कबूल होने की जगह कहा जाता है। लाखों जायरीन हर साल वहां आकर हाथ फैलाते हैं और या अली कहकर उम्मीदें ले जाते हैं। हालांकि दुआ अल्लाह से की जाती है, मगर हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की जात दीन, हिम्मत और इल्म का जरिया है। उनकी वसीयत शहादत से पहले आपने अपने बेटों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को वसीयत की, अल्लाह का डर रखो, नमाज को कभी न छोड़ो, माजलूम के मददगार बनो, दुश्मन से भी इंसाफ करो। आखिरी पैगाम हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें सिखाती है, जब इल्म हो तो घमंड ना हो, जब ताकत हो तो जुल्म ना हो, और जब हक्का मिले तो सब्र के साथ निभाया जाए। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का एक रोशन पहलू उनकी औलाद और घराना है, जिसे अहले बैत कहा जाता है। ये वो मुबारक नस्ल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून और ईमान दोनों से जुड़ी हुई है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अहले बैत की रोशन चराग, हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की बीवी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा। इन दोनों का निकाह खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया और फरमाया, अली को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि वो तुम्हारी बराबरी और सबसे अच्छा शौहर है। हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन मुबारक जोड़े से पैदा हुए दो नूरानी चिराग। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत के जवानों के सरदार, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला के शहीद। इस्लाम की शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं, जो इन्हें चाहेगा वो मुझे चाहेगा। हजरत अली की दूसरी औलादें हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के और भी बेटे और बेटियां थीं, जिनमें शामिल हैं हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, बहादुर, सूझबूझ वाले और इल्म वाले बेटियां, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हुमा, जिनमें से हजरत ज़ैनब का किरदार करबला के बाद बेहद रोशन और मजबूत था। नस्ल ए अली का दीनी असर, हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से निकलने वाले लोग आज भी पूरी दुनिया में फैले हैं। इन्हें सैयद, शरीफ, हाशमी जैसे नामों से जाना जाता है। इनका काम सिर्फ नाम तक नहीं, बल्कि इल्म और दीन फैलाना, सूफियत के जरिए दिलों को जोड़ना, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आम करना रहा है। अली की नस्ल का सब्र करबला में जब उनके बेटे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, तो अली रहमतुल्लाह अलैह की विरासत ने दुनिया को यह दिखाया कि सर कटवा देना आसान है, मगर सर झुकाना नहीं। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल कयामत तक इस्लाम के चिराग जलाती रहेगी। उनके घराने से न जाने कितने वली, इमाम, मुहद्दिस और सूफी पैदा हुए, जिन्होंने दुनिया को हक दिखाया। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी इल्म, इबादत,
बहादुरी, इंसाफ और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरी हुई थी। उनका हर लफ्ज, हर अमल हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। आज के मुसलमान के लिए हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम। 1. इल्म हासिल करो, चाहे जहां से भी मिले। अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इल्म दौलत से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और दौलत की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है। आज का मुसलमान अगर इल्म और तालीम की तरफ लौट आए तो अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। 2. हक की बात करो, चाहे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा, बात तब कहो जब वो जरूरी हो, वरना खामोशी में सलामती है। अली रहमतुल्लाह अलैह ने कभी जालिम से समझौता नहीं किया, चाहे कीमत जान क्यों ना हो। 3. गरीबों का सहारा बनो, मजलूमों की आवाज बनो। उन्होंने फरमाया, किसी को उसकी जरूरत से ज्यादा मत दो, जब तक किसी के पास जरूरत भर भी ना हो। उनका दौर इंसाफ का दौर था और यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। 4. अहले बैत से मोहब्बत रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अली से दुश्मनी की, उसने मुझसे दुश्मनी की। आज के दौर में हमें फिर से मोहब्बत, एहतराम और वफा की मिसाल बनना होगा, जैसे अली रहमतुल्लाह अलैह थे। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत कयामत तक बाकी है। उनकी शहादत एक जिस्म का जाना था, मगर उनका असर दिलों से मिटाया नहीं जा सकता। उनके नाम पर आज भी मदरसे, किताबें, मस्जिदें और लाखों दिल जिंदा हैं। आखिरी अल्फाज, मैं अली हूं, जिसने ना कभी झूठ बोला, ना हक से पीछे हटा। अगर मेरा नाम लिया जाए तो जुबान साफ होनी चाहिए और दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह हमें हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की राह पर चलने की तौफीक दे, इल्म, अमल, इंसाफ और सब्र के साथ। अगर यह पूरी सच्ची और असरदार कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल MN स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करें। आप कहां से सुन रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।